अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे 4 तारीख। तो आज बाबा ने कहा है नष्टो मोह बनना है, क्योंकि बाबा कहते आप जानते हो ये दुनिया रहने वाली नहीं है, विनाश होना है। इसलिए अभी से नष्टो मोह बन जाओ। अगर नष्टो मोह नहीं बनेंगे तो क्या होगा? तो अंत में बुद्धि बाबा के सिवाय अन्य संबंधों में फंस जाएगी, फिर प्राप्ति हो नहीं सकती। बाबा कहते सभी कलयुग में खड़े हैं और आप कहाँ हो? आप संगम युग में हो और आपको पता है कि विष्णुपुरी के मालिक बनने वाले हैं। बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को क्या करना है, सब योग तरफ से बुद्धि योग हटाना है। साथ ही बाबा ने सेवा के लिए कहा जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी। कहते हैं दिल से सेवा करो तो दुआओं का रास्ता खुल जाएगा, और उतनी सेवा करेंगे तो तंदुरुस्ती भी रहेगी दुआओं के साथ साथ। तो जितना सेवा करेंगे उतना बिजी रहेंगे, है ना, माया जीत भी बन जाएंगे।
तो जितना बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराओ, है ना, इससे क्या होगा, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो नशा रहेगा, खुशी रहेगी, अपने स्वयं की 5 स्वरूप का अनुभव करना कि मुझ आत्मा ने कैसे 5000 चक्र में कितना विशेष मेरा पार्ट था, है ना। 5 स्वरूप में ये यही आता है। और साथ ही साथ विकर्म विनाश होंगे, बाबा को याद भी करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है और बाबा को याद करना है। इससे क्या होगा, इसे पापों का जो बोझा है वो उतर जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा। तो अभी हम बाबा की मुरली सुनते हैं विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते। अपना बुद्धि योग स्वदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। इससे विकर्म विनाश होंगे। सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। बाबा तो कहते हैं रोज स्वदर्शन चक्र फिराना है, रोज। और रोज रोज नहीं फिराते तो क्या हो जाता है, जब स्वदर्शन चक्र नहीं फिराएंगे तो जरूर उल्टा चक्र चलना शुरू हो जाएगा। तो चक्र का मतलब ही है 5000 वर्ष में अपने आप को देखना, है ना। चलें, चक्र चला सेकंड में, 1 मिनट में सभी चक्र शुरू करें। चलो, अनादि स्वरूप का अनुभव करें, परम धाम में अपने को देखेंगे, आत्मा स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में परम धाम पहुंच जाए, बाबा के पास बैठा हुआ अनुभव करेंगे, अनादि स्वरूप आ जाए, देवता स्वरूप, सतयुगी देवता स्वरूप, देव स्वरूप में देखेंगे। फिर आ जाए द्वापर में पूज्य स्वरूप के रूप में अपने को देखेंगे, मैं परम पूज्य आत्मा, मंदिरों में पूजी जाने वाली पूज्य आत्मा हूं। अब आ जाए संगम युग में, आ जाए मैं ईश्वरी संतान ब्रह्मा मुख वंशावली हूं, संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। फिर फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, सभी रिश्ते मेरे बाबा से है, मैं फर्श के ऊपर रहने वाला हूं, सभी बंधनों से मुक्त लाइट स्वरूप में हूं। तो ऐसा जो है, चाहे बहुत सेकंड में, बहुत कम समय में, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते हुए उस नशे में रह करके बाबा को याद करना है। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? संगम युग की विशेषता कौन कौन सी है? यहाँ बाबा परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन होता है, मिलन मेला, और यही कुंभ का मेला कहते हैं। उत्तर है, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरी पॉइंट, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो।
तीसरी पॉइंट, इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो। इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। चौथी पॉइंट है तो बहुत सी विशेषताएं, कुछ पॉइंट यहां बताई गई है ना। संगम युग की महिमा ही क्या है, अपरंपार है। चौथी पॉइंट, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। पांचवी पॉइंट है, तुम सांवरे से गोरा बनते हो, अर्थात पतित से पावन बनते हैं। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहां सुख और चैन। भक्ति मार्ग में ये गीत गाते थे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान में है। तो देह अभिमान में क्या होता है, विकर्म होते हैं। बाप आकर के बच्चों को कल्प कल्प गति और सदगति देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर के बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का और रचयिता रचना का ज्ञान तो है ही, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। अथाह ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान में ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। वो ज्ञान जो किसी के पास नहीं है, आदि मध्य अंत में सब कुछ आ जाता है, वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम क्या बन जाते हो, बोलो? हाँ, स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। चक्रवर्ती राजा रानी किसको कहा जाता है? जिसको छीनने वाला दूसरा कोई नहीं, जो विश्व के राज्य अधिकारी है ना, विश्व पर राज्य करने वाले, वो क्या है? चक्रवर्ती। तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो तो सारा दिन बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। एक टाइमिंग हो, पास स्वरूप का अनुभव करे, इससे नशा होगा, खुशी होगी, मायाजित बनेंगे ना, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। चक्र फिराते हुए बाबा की याद रहे तो क्या होंगे? विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। अभी संगम में ही क्या करना है? फिराना है। वहां क्यों नहीं फिराएंगे? कोई बता सकते हैं? बाबा बता रहे हैं क्यों नहीं फिराएंगे सतयुग में। हाँ, वहां स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता। न सतयुग में होता है, न कलयुग में होता है।
यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर ही तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह ज्ञान और बाबा कहते ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला है। इसकी याद में उन्होंने पानी का जहाँ संगम होता है उस मेले को बताया है। वास्तव में इसी समय की वो यादगार है। अर्थात परम आत्मा सागर कौन है? परम आत्मा ज्ञान सागर है ना, और आत्माओं का मेला। वह कुंभ मेला भक्ति मार्ग का मेला है, और यह मेला आत्मा और परमात्मा का मेला कब का मेला है? इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग का मेला है। इसी समय ये होता है जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है ना। मकान भी नया और पुराना होता है। इस सृष्टि में परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस सृष्टि में हर चीज क्या हो जाती है? क्या होती है? पुरानी हो जाती है। नए घर में सुख मिलता है और पुराने घर में दुख होता है। वरना बहुत ज्यादा पुराना होगा ना, यहाँ से पॉलिश निकला, यहाँ से छत को चूरा है, इधर से कुछ और आ रही है। जितना पुराना होता है उतना क्या होता है? बहुत है ना, दुखदायी हो जाता है। दुनिया भी इसी प्रकार नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। द्वापर काल से थोड़ा थोड़ा है ना भाई, अभी तो बहुत दुख है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख द्वापर से शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते, किसी को पता नहीं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया। कितना समय दिया? सतयुग को लाखों वर्ष दिया ना। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? जिसकी कोई सीमा ना हो। वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। सबको इकट्ठा तो यहाँ ही होना है। स्टेज पे सबको इकट्ठा होना है। डायरेक्टर आएगा और गाइड बन सबको ले जाएंगे। वापिस तो तब जाए जब बाप आकर के घर का रास्ता बताए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर के पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं, वहां कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा बुद्धि में है ना। सतयुग त्रेता में बताओ, सतयुग में कितने जन्म? 8 जन्म। कौन राज्य करते थे सतयुग में? श्री लक्ष्मी नारायण। त्रेता में कितने जन्म? 12 जन्म। कौन राज्य करते थे? तो बाबा कहते आप बच्चे जानते हो, आपकी बुद्धि में है। सतयुग में कितने कला हैं? 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में बाबा कहते 14 कला। फिर क्या होती है? उतरती कला। उसके बाद तो नीचे ही उतरते जाते हैं। इस समय बहुत दुख होता है पुरानी दुनिया में, हर प्रकार का दुख। तन मन धन जन कहते हैं ना, हर प्रकार का दुख। लोगों से दुख मिलता है, हाँ, साथ ही अनेक प्रकार के तन के रोग हैं। मन भी देखो लोगों का क्या अशांत है, धन की ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, मेजॉरिटी आज अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, हिसाब किताब है ना। सतयुग को नई दुनिया और कलयुग को
पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम। अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए, नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम नई दुनिया में ऊंच पद पाए। इसके लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। बाप से वो कहते हैं मुझे याद करो बाबा, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देते हैं क्या? कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी टाइम निकाल कर फरमान मानना चाहिए, बाबा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु माया ऐसी है, कैसी है? क्या करती माया? माया क्या करती है? विघ्न डालती है, बुद्धि योग लगाने नहीं देती, फरमान पे चलने नहीं देती, कुछ न कुछ भूले कराती रहती है। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी क्या किया है? बाबा हमें हिम्मत दिलाते हैं कि कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। ठीक है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है। बिना माया जीत बने जगत जीत तो बन नहीं सकते। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं, तो आसान कर देते बाबा, है ना, कि आप बच्चों ने ही विजय प्राप्त किया है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है, उतनी प्राप्ति होती है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र और संबंधियों को भी देनी है ना, अपने संबंध संपर्क वालों को और परिवार वालों को, नजदीक वालों को और जो मिलते हैं। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? यह है पतित दुनिया। तब तो सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर के सतयुग की क्या करो? स्थापना करो। सो तो सिवाय एक बाप के कोई भी कर ना सके, है ना। वो क्षमता, वो पावर एक बाबा में है। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। ऐसा ज्ञान कहीं भी नहीं है, किसी ने नहीं दिया आधा कल्प तक, इसलिए नया ज्ञान है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन एक निराकार परम पिता परमात्मा है, जो पुनः जन्म रहित है, किसी चक्र में आने वाला नहीं। जन्म मृत्यु के चक्र से भी जो छूटा है वही सबका पतित पावन है। तुम जानते हो श्री कृष्ण को ही विष्णुपुरी, कृष्णपुरी को विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी राधे की राजधानी, माँ कह रहे अपने राधे की राजधानी। फिर उन्होंने आपस में जब बड़े होते हैं तो क्या होती है? सगाई होती है। पहले तो सगाई होगी ना। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती रहती है। बूंद बूंद जो है ना, ज्ञान, बाबा का शब्द बहुत अच्छा है। क्या होता है ज्ञान? ज्ञान की बातें बुद्धि में जमा हो रही ना, रोज टपकती रहती है और स्टोर होती जाती है। बूंद बूंद से क्या भरता जाता है? घड़ा भरता जाता है। पहले यह कुछ भी नहीं जानते, अब मालूम पड़ा है कि यही राधे कृष्ण फिर भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
है ना, स्वयंवर के बाद। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण का बहुत गायन है। उनके माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है ना, पद नहीं है, क्योंकि ज्ञान के ही होंगे ना, माता पिता कोई अज्ञानी तो नहीं होंगे ना भाई, उनको योग बल से जन्म देने वाले ज्ञानी योगी आत्माएं होंगी, लेकिन उनका पुरुषार्थ इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए उनका उतना गायन नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने माँ बाप कम पढ़े हुए हैं, है ना, उनसे कम पढ़े हैं। बाकी भाई कृष्ण को जन्म देने वाले तो नामी ग्रामी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कोई ज्ञान में भी ऐसी साधारण ज्ञान योग वाली आत्मा नहीं होंगी, बहुत पावरफुल आत्मा होंगी ना, फिर भी उनसे ज्यादा तो है नहीं ना। उनके माँ बाप का तो जैसे नाम ही नहीं है। वास्तव में जिसने नाम दिया, जन्म दिया, उनका तो बहुत नाम होना चाहिए, परंतु नहीं, राधे कृष्ण सबसे ऊंच है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भले जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्होंका ऊंचा है। बाबा बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, कहते हैं यह बातें बुद्धि में अच्छी तरह बिठानी। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ठीक है, बैठे बैठे टाइम ऐसे ही चला जाता। योग भी जब करते हैं ना, तो योग में जो देखो नवीनता चाहिए, स्वदर्शन चक्र भी फिरा सकते हैं। इस चक्र को फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, क्योंकि अभी हम जो चक्र फिरा रहे हैं, हम संगम युग में चक्र फिरा रहे हैं, है ना, स्मृति है तो उसको चक्र फिराते, बाबा की भी याद रहती है। चक्र को फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग, त्रेता का, द्वापर, कलयुग, संगम युग का चक्र है ना। चारों मना, चारों पांचों युगों का चक्र। हम पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर कहाँ चले गए? घर फरिश्ता बने ना, ब्राह्मण के बाद फरिश्ता, फिर चले गए घर, अनादि स्वरूप। अब फिर से हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम ही देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है। हम सो का अर्थ अलग है। दुनिया में हम सो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, और ओम माना ही ईश्वर समझते हैं। जबकि ओम माना बाबा ने क्या समझाया? ओम माना अहम आत्मा, और हम सो हम का अर्थ क्या बताया? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, माना ये है। और वो लोग क्या लेते हैं? हम सो हम, जो तुम हो वो हम है वो वो तुम हो। हम आत्मा ही कौन है? परमात्मा, और परमात्मा ही कौन है? उल्टा कर दिया, सारा गड़बड़ कर दिया। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा सो आत्मा। ये तो उल्टा है ना? क्या हो गया? ये तो उल्टा है। बाबा समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा, परम पिता परमात्मा की कौन है? संतान है। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है क्या? हम आत्मा निराकार है, और हमारा बाप भी निराकार है। साकार शरीर का बाप भी कैसा है? साकार। शरीरधारी का पिता शरीरधारी। हम आत्मा, हम परमात्मा की संतान है। तो जब परमात्मा की संतान है और परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो हमको तो स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए ना। पाप हमको स्वर्ग का वर्षा बाबा ने देने आए हैं,
रावण फिर आधा कल्प के बाद क्या देते हैं? बोलो बोलो। बाबा वर्षा देते, वरदान देते, और रावण क्या देते? श्राप देते हैं आधा कल्प के बाद। क्यों श्राप देता है रावण? हाँ, श्रीमत को बोलते, देह विमान को में आ जाते। जब रावण श्राप देते हैं तो तुम दुखी और तमो प्रधान बन जाते हो। रावण कहता है, हाँ तुम इतना, मैं तुम्हारे साथ था, मुझे तुम भूल गए। रावण के अनुसार नहीं चले तो रावण क्या दे देता है? हाँ? सुख ले लिया, अब दुख रहो। रोते रहो, दुखी रहो, उदास रहो, है ना? ये श्राप दे देता है, जाओ। फिर बाप आकर के सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म सहित, है ना, इस अंतिम जन्म सहित जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। लेकिन योग भी उतना चाहिए। इसको ही योग अग्नि कहा जाता। 63 जन्म है ना, हाँ 63 जन्म का पाप एक जन्म में। और योग को 24 घंटा तो नहीं लगा रहे ना। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन ये आत्मा बनती है, परमात्मा तो सदैव पावन है और वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। सतयुग में कोई विकार नहीं होते हैं। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, है ना। ख्याल ख्वाब में भी विकार नहीं। क्या होता है ये विकार? ये बुराई क्या होती है? इनोसेंट, छोटा बच्चा जैसा होता है ना, ऐसे देवताओं को पता नहीं होता कि बुराई क्या है। इतना निर्विकारी मन वचन कर्म से, है ना। तभी तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। और बोलो, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ये महिमा देवताओं की है, शिव के आगे जाकर नहीं गाएंगे। देखो, शिव की कलाएं तो अनंत है ना। देवताएं जो पावन है वही क्या बनते हैं? पतित बनते हैं। यह खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं। क्या करते हैं? बहुत होता है ऐसा अक्सर, बहुत बड़ा एक बनाएंगे, बाकी छोटे 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 छोटे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है हजारों में। छोटे छोटे बाकी शालिग्राम बनाते। किसके यादगार है शालिग्राम? संगम योगी हम बाबा के बच्चों की यादगार। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे? थोड़े से। हम कितने लेते हैं यह पाप समझाते। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए सिर के ऊपर क्या रख दिया? क्या रख दिया? चोटी रख दिया। सच्चे ब्राह्मण होते हैं संगम युग पर। यह कल्याणकारी युग है। यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है।
रावण अकल्याण करते हैं और बाप आकर क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। तो बाप के मत पर चल करके आप बच्चों को भी सबका कल्याण करना चाहिए ना। जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का कर्तव्य। श्रीमत शिव भगवानो वाच, शिव बाबा जन्म नहीं लेते, शिव बाबा तो प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना ले ले। बाबा छोटा बच्चा तो बनता ही नहीं है, इसे दिखाया ना कोर्स वाले चित्र में, है ना। कृष्ण का पालना हो रही कृष्ण की, लेकिन शिव बाबा की पालना की जरूरत, वो तो छोटा बच्चा बनता नहीं जो उसका लालन पालन हो, है ना। वह कभी भी पालना नहीं लेते, वो तो पालना करने वाला पालनहार है, पालना नहीं लेते। छोटा बच्चा होता है वो माँ बाप पे डिपेंड होता है, माँ बाप क्या करते हैं? उसकी लालन पालन करते हैं। शिव बाबा तो वो तो बच्चा बनता ही नहीं। सिर्फ मेरी मत पर चलो, स्वर्ग के मालिक तुम बनो, मुझे तो बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि मैं तो अभोक्ता हूं, किसी प्रकार की कुछ भी सुख भोगने की कामना ही मेरे अंदर नहीं है, मेरा पाठ ही नहीं है। तो समझना चाहिए बाबा, हम आत्माओं को समझा रहे हैं, आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूं। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 84 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूं। ये आत्मा की बात है। आत्मा ऐसे कहती, मैंने इतने जन्म लिए और क्या बनी हूं अभी? पतित। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भाव, यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान पाप आत्मा, सबसे महान ते महान आत्मा कौन है? बोलो। आज बोलिए किसे बाबा ने कहा सबसे महान ते महान आत्मा है एक परमात्मा, जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र नहीं रहते। सदैव पवित्र अगर रहते हैं मनुष्य तो कहाँ रहते हैं? सतयुग में 2500 वर्ष तक पवित्र रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है, अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो। दे दान तो बोलो छूटे ग्रहण। तो विकारों का जो ग्रहण है, आत्मा के ऊपर जो ग्रहण लगा है वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, उतर जाएगा। फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो। कौन से विकारों का? सभी विकारों का देना है, लेकिन मुख्य क्या है? पावन बनना है, इस विकार का दान दो। अंत में आकर के नष्टो मोहा बनना होता है। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, नष्टो मोहा अंत में। तुम आत्माओं को अभी स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने क्या कर दिया? श्रापित कर दिया, इसलिए सभी दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी
आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? पूछ रहे बाबा क्वेश्चन मार्क। बताओ, द्वापर के राजा रानी थोड़ा बहुत पढ़ते तो होंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना? द्वापर के आखिरी आखिरी में पढ़े होंगे। ऐसी बीमारी नहीं, थोड़ी थोड़ी, आज की जैसी बड़ी बीमारी नहीं, है ना? यह भी दुख हुआ ना, दुख से शुरुआत हुई। है ही दुख की दुनिया, सतयुग है सुखधाम। बाबा कहते जुकाम भी नहीं होगा वहां तो, सोचो। और तो छोड़ो, कॉमन जो है ना, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। हाँ, हंसेंगे नहीं, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल नॉर्मल। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो नहीं मानते हैं उन्हें कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सपूत बच्चे वर्षा अच्छा लेते हैं जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, हे आत्माएं कानों से सुनती हो? बोलो, आंसर दो। कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चलकर जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचे ते ऊंच भगवान है ना, तो जरूर पद भी ऊंचे से ऊंचा देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अल्पकाल का सुख, सुख भी कैसा? अल्पकाल का। कलयुग में है काग विष्ठा समान सुख, इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। क्षणिक सुख है, क्योंकि सतयुग में जाने का वो पुरुषार्थ नहीं करते। क्योंकि सुना है ना, हर युग में कलह कलेश लड़ाई झगड़े अशांति, जबकि नहीं होता। सतयुग त्रेता में भी लोगों ने शास्त्रों में क्या लिख दिया? दुख लिख दिया है वहां पे, है ना? तो ये बातें उनकी बुद्धि में है। वो कहते हैं फिर ये तो काग विष्ठा के समान है, फिर तो सुखी नहीं है, इससे अच्छा तो मोक्ष को प्राप्त करो, ऐसा समझते घर जाते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते हैं। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परम पिता परमात्मा आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को क्या कर रही है? याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और बाकी कहाँ खड़े हैं? कलयुग। वह समझते हैं कलयुग तो अजून बच्चा है, अभी घुटना टेक रहा है, ठीक है। अभी कलयुग 40,000 वर्ष शास्त्रों के अनुसार, लोगों के अनुसार अभी बाकी है। अब तो तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने स्मृति दिलाई है, मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूं, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। बाबा भगवान हमारा पिता वर्षा दे रहे, आधा क्यों ले? आधा अधूरा क्यों ले? पूरा लेना है ना। पूरा लेना माना सतयुग से आना। तो बाप ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, भले घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा हो जाओ। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। मोह कहां से रखना है? अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है। मौत कहाँ सवार है? सिर पे सवार होना माना एकदम नजदीक में है। कभी भी हो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई टपक सकता है, गारंटी नहीं है ना। तैयारियां होती रहती है। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। समय पर क्या करेंगे सतयुग में? एक शरीर छोड़, एक खाल छोड़, दूसरा नहीं ले लेते हैं। इसलिए अब समय का अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना पुरुषार्थ करना है कर ले, नहीं तो अंत घड़ी क्या होना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अब पछताए हो क्या? चिड़िया चुग गई खेत, कहावत है ना। इसलिए पुरुषार्थ करो। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकेलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्मा अभिमानी बन पूरा सपूत बच्चा बनना है। क्या बनना है? सपूत बच्चा। सपूत बच्चा किसको बोला बाबा ने मुरली में? जो आज्ञाकारी। सतगुरु बाबा का वरदान। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। क्या भव? जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं
जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, उतना निर्विघ्न रहते हैं। क्योंकि माया को आने का चांस नहीं है ना, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, सही है ना। खाली घर शैतान का कहते हैं, तो खाली बुद्धि में भी माया आ सकती है, किसी को चांस रहता है। और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा और स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? हाँ, टेंशन में ना चेंज हो। जहां टेंशन होता है, तनाव है ना, जहां टेंशन होता है वहां मुश्किल हो जाता है। किसी बात का अंदर तनाव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। दिल से, इसलिए कहते हैं ना, दिल से सेवा करो तो दुआओं का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आत्माओं को जो सुकून मिलता है, बाबा जो ज्ञान, इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जब परमात्मा का परिचय मिलता है, भगवान से उनका कनेक्शन जुड़ता है, स्वयं को पहचानते हैं, ज्ञान के राजों को जानते हैं, तो उनका दुख क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। भगवान के मिलने से, उसको याद करने से आज बहुत सुकून उनको मिलता है। उन आत्माओं को जब प्राप्ति संपन्न आत्माएं बनती हैं, तो जो आत्माएं सेवा करती हैं उनके लिए क्या देती हैं? वो दिल से दुआएं देती, शुक्रिया करती हैं। और यही दुआ जो है क्या बन जाता है उस सामने वाले के लिए? तंदुरुस्ती का एक वरदान बन जाता है। इसलिए क्या करना है? जितना हो सके अपने द्वारा हर आत्मा को सुख दें, सेवा करें, हर प्रकार की सेवा। तो सेवा बाबा ने सेवा करने के लिए जितना, देखो सेवाओं में भी फर्क है। हम सेवा किस भाव से करते हैं? हम दिल से करें, लगन से सेवा करें और परमात्मा की याद से सेवा करें। तो जो सेवा करते हैं हम, है ना, अन्य आत्माओं को परमात्मा से मिलाते हैं, तो केवल उन आत्माओं की दुआएं नहीं मिलती, परमात्मा भी हमें दुआएं देते हैं। परमात्मा दुआएं भी मिलती है आत्मा के साथ। ठीक है, और यही दुआएं हमें क्या बना देती है? अंदर और बाहर से
तंदुरुस्त बनाती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। तो क्या करना है? दुआएं लेते चलो, दुआएं देते चलो, सेवा करते हुए सबसे दुआएं लो, है ना। अभी कोई भी नहीं जाएंगे, पहले बाबा को याद कर लेते हैं।
ओम शांति।